शॉर्टकट फॉर्म में है, तो उसको आप लोगों ने थोड़ा-सा देखना है ताकि आप लोग कंपैरिज़न को समझ आ सके आप लोगों को, सही है। अच्छा, सॉलिड जो है, अब लिक्विड थे, गैसेस थे, बस वो तो एक टाइप के होते हैं। अब सॉलिड्स जो होते हैं, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कुछ सॉलिड बहुत सख्त होते हैं, लेकिन कुछ सॉलिड थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। वो मतलब उसमें थोड़ी सी लिक्विड लिक्विड की प्रॉपर्टी भी होती है। जिस तरह के मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं, वैक्स, जो वैक्स होता है नॉर्मली, तो अगर उस वैक्स को अगर आप लोग ले लें, तो वो वैक्स जो है वो ना लिक्विड है और ना सॉलिड है। इस तरह है ना। आप लोगों से अगर कोई पूछे, या हनी, हनी को अगर आप लोग ले लें, तो अगर आप लोगों से कोई पूछे ये सॉलिड है या लिक्विड है, तो ना वो लिक्विड है और ना सॉलिड है। तो इसी बेस पे जो है सॉलिड के कुछ टाइप्स है। तो सॉलिड के दो टाइप्स है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये टाइप्स क्यों है? क्योंकि सॉलिड के अंदर जो अरेंजमेंट है, तो उस अरेंजमेंट के बेस पे हमारे पास सॉलिड के दो टाइप्स है, एक एमॉर्फस सॉलिड है और दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल सॉलिड के कितने टाइप्स है, तो सॉलिड के दो टाइप्स है, एमॉर्फस सॉलिड है और नेक्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। एमॉर्फस सॉलिड क्या है? एमॉर्फस का मतलब है, एमॉर्फस वर्ड का मतलब है शेपलेस, जिसका कोई खास शेप नहीं होता। सॉलिड पार्टिकल्स नॉट अरेंज इन रेगुलर डायमेंशन, कोई भी रेगुलर शेप उसका नहीं होता। उसका जो है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जो है, इधर देखें ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सॉलिड है, अगर ये पार्टिकल जो है ये एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हुए हो, तो फिर इसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। लेकिन अगर ये प्रॉपर अरेंज नहीं, बल्कि कुछ 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 इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, तो जब हमारे पास पार्टिकल्स जो है वो प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा, कुछ इधर होगा कुछ इधर होगा कुछ इस तरह, एंगल जो है वो एक प्रॉपर जो है डायमेंशन नहीं आ रहा, तो आप ऑब्वियसली कई जगहों पर जो है वो ज़्यादा सख्त होगा, कई जगहों पर वो थोड़ा नरम होगा, तो कई जगहों पर वो थोड़ा कंप्रेस होगा, कई जगहों पर वो कंप्रेस नहीं होगा। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी लिक्विड की आ जाती है, थोड़ी सी सॉलिड की आ जाती है। और इस टाइप का लिक्विड सॉलिड जिसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी लिक्विड की होती है और थोड़ी सी, इसको हम सेमी सॉलिड कहते हैं, हाफ सॉलिड कहते हैं, और उस हाफ सॉलिड को हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। तो इस सॉलिड में द टाइप ऑफ सॉलिड इन विच particles are not arranged in regular dimension is called the amorphous solid. Amorphous solid is also called the semi-solid. No sharp melting point, उसका melting point इतना sharp नहीं होता। sharp का मतलब होता है, sharp का मतलब है high, तो इतना शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की भी है। तो लिक्विड की मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सॉलिड से थोड़ा कम होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि एग्जांपल्स को अगर आप लोग देखें, ग्लास है, ग्लास जो हमारे पास शीशे का ग्लास होता है, कोई भी ग्लास है शीशा, तो अगर आप लोग ग्लास को देखें, ये ग्लास जो है ये हमारे पास किस तरीके से बनता है, इस ग्लास को हीट किया जाता है और उस हीट के ज़रिए इसकी मोल्डिंग की जाती है। तो ये ग्लास जो है ये हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। ग्लास को जब बनाया जाता है तो इसमें कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट से पार्टिकल जो है उसको प्रॉपर अरेंज नहीं की जाती, बल्कि डिस अरेंजमेंट मतलब एक नॉन रेगुलर अरेंजमेंट होती है और उससे ग्लास की शेप मोल्डिंग की जाती है। तो ये हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड है। नेक्स्ट वैक्स है, जितनी भी वैक्स है तो वो हमारे पास सॉलिड भी होता है, लेकिन अगर उसको हम थोड़ा कंप्रेस कर ले तो वो हमारे पास कंप्रेस भी हो सकता है, लेकिन अगर उसको हम थोड़ा सा और जो है प्रेस कर ले तो वो हमारे पास लिक्विड में भी चेंज हो सकता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सेमी सॉलिड है। बटर, बटर जो है ये भी सॉलिड है, लेकिन कम्पैक्ट। हमारे पास सॉलिड की प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस की कि सॉलिड रिजिड होना चाहिए, कम्पैक्ट, और वो कंप्रेस नहीं हो सकते। कंप्रेस तब होंगे जब उनके दरमियान जब उनकी मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। तो लिक्विड और गैस कंप्रेस हो सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, तो कंप्रेस हो सकते हैं। सॉलिड में हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस नहीं होते, जब एम्प्टी स्पेसेस नहीं होते तो हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन बटर या वैक्स, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, कॉटन कैंडी एटसेट्रा, अगर आप लोग ये चीज़ें लें तो ये हमारे पास सॉलिड की तरह दिखते हैं, लेकिन अगर हम इसको कंप्रेस करना चाहें तो ये कंप्रेस भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सेमी सॉलिड है, इसमें हाफ प्रॉपर्टी लिक्विड की है और हाफ प्रॉपर्टी सॉलिड की है। क्योंकि जब उनके दरमियान जब उनकी मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होते हैं तो लिक्विड और गैस कंप्रेस हो सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, तो कंप्रेस हो सकते हैं। सॉलिड में हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस नहीं होते, जब एम्प्टी स्पेसेस नहीं होते तो हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन बटर या वैक्स, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, कॉटन कैंडी एटसेट्रा, अगर आप लोग ये चीज़ें लें तो ये
हमारे पास सॉलिड की तरह दिखते हैं, लेकिन अगर हम इसको कंप्रेस करना चाहें तो ये कंप्रेस भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सेमी सॉलिड है, इसमें हाफ प्रॉपर्टी लिक्विड की है और हाफ प्रॉपर्टी सॉलिड की है। क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो उसको इसके अरेंजमेंट जो है वो एक प्रॉपर शेप और प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं है, वो एक रैंडम अरेंजमेंट है। तो इसलिए इसको हम एमोर्फस सॉलिड कहते हैं, इसका कोई भी अपना खास शेप नहीं होता। विक्स को अगर आप लोग देखें ना, हनी को ले ले, तो अगर आप लोग उसको जिस शेप में डाल दे उससे उसका शेप जो है वो फॉलो कर देता है। या फिर प्लास्टिक ले ले, तो प्लास्टिक शॉपर्स जो होते हैं, प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं, उसका अपना शेप होता है। फिर इस तरह प्लास्टिक से हमने और चीज़ें बनाई हुई है, ग्लासेस है, मुख्तलिफ ग्लासेस है ना, उससे हमने मुख्तलिफ ग्लासेस के शेप बनाए हुए हैं कि नहीं। उस ग्लासेस को अगर आप लोग देखें, प्रिज्म जिस तरह है उससे वो भी ग्लास से बना हुआ होता है। जिस तरह आप लोगों के घर के दरवाज़ों या विंडो के जो ग्लासेस होते हैं वो मुख्तलिफ शेप के होते हैं। जिस तरह हमारे पास पीने के ग्लासेस होते हैं, कप्स होते हैं, मुख्तलिफ ग्लास के प्लेट्स होते हैं, तो वो मुख्तलिफ शेप के बनाए जाते हैं। तो कोई अपना प्रॉपर शेप नहीं है, क्योंकि उसमें अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होता। और जब तक किसी शेप में अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होता, उसका कोई भी प्रॉपर शेप नहीं होता, तो इसको हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड इसका अपोजिट है, वो सॉलिड जिसमें प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उसका एक प्रॉपर शेप होता है, उसमें प्रॉपर एंगल्स होते हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, इसमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ जो है पार्टिकल अरेंज हुए हो और उनके बीच जो है उनका एक प्रॉपर शेप बनता हो। और उस शेप तब बनता है जब हमारे पास उसमें एंगल्स होते हैं। तो प्रॉपर एंगल्स होते हैं तो उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड साल्ट है, तो सोडियम क्लोराइड का साल्ट का अगर आप लोग शेप देखें तो उसका इस तरह का शेप होता है, क्यूबिक शेप होता है। और ये क्यूबिक शेप, इसमें देखिए ये सोडियम है, ये ब्राउन ब्राउन, तो क्लोरीन जो है ये ग्रीन ग्रीन है। तो ये एक प्रॉपर शेप में जो है अरेंज हुआ है, इसका एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल है। क्योंकि ये पार्टिकल जो है ये एक खास अरेंजमेंट के साथ इस तरह नहीं है कि इधर सोडियम है तो इधर भी सोडियम, इधर भी सोडियम, फिर इधर क्लोरीन, नहीं। एक सोडियम एक क्लोरीन, एक सोडियम एक क्लोरीन, एक प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ पर हुआ है, 3 डायमेंशनल शेप इसका बना हुआ है। और यहाँ पर इनके बीच में प्रॉपर एंगल जो है वो बनते हैं, तो इसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। तो एमॉर्फस वो सॉलिड है जिसका कोई भी प्रॉपर शेप नहीं होता, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड का अपना एक प्रॉपर शेप होता है। NaCl, नेफ्थलीन, ये वो मॉलिक्यूल्स है जिसका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं और इसके अपने प्रॉपर शेप्स हैं। आप लोगों ने एक्टिविटी क्या करनी है, आप लोगों का होमवर्क ये है, आप लोगों ने जो है ये होमवर्क करना है, मुझे कमेंट्स में बताना है। मैंने आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर लिखी हुई है, मार्बल्स है, ग्लास है, टेबल साल्ट है, बेकिंग सोडा, चारकोल, लेड पेंसिल, कैंडल वैक्स, प्लास्टिक, इरेजर, रबर। ये वो सारी चीज़ें जो आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और आप लोग सब घरों में होता है। तो आप लोगों ने इसको अरेंज करना है, क्लासीफाई करना है, कौन से एमॉर्फस है, एमॉर्फस को इससे एमॉर्फस सॉलिड को अलग करना है और क्रिस्टलाइन सॉलिड को अलग करना है। ये आप लोगों का टास्क है। और इंशाल्लाह जब आप लोगों का स्कूल खुल जाएगा तो आप लोगों ने ये वाला जो है प्रोजेक्ट बनाना है। आप लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड को अपने घर से लेकर आना है और एमॉर्फस सॉलिड को भी घर से लेकर आना है, और उसको फिर हम इंशाल्लाह लैब में रखेंगे। लेकिन उसके लिए जो है फिर हम ग्रुप्स बनाएंगे, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है इसको इन सब एक्टिविटीज़ को हम प्रैक्टिकली करेंगे। लेकिन अभी जो है चूँकि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं ड्यू टू हॉट वेदर, तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा अभी क्लासीफाई कर लें ताकि आप लोग जान सकें एमॉर्फस सॉलिड कौन से है और क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से हैं। अगर आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई हो तो हमारे लेक्चर पर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।